सितंबर माह 2024 का तीसरा सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी 15 सितंबर से 21 सितंबर तक के साप्ताहिक कुंभ राशि फल के बारे में। ये जो आने वाले 7 दिन हैं, ये 7 दिन किस तरह के परिवर्तन, किस तरह के ग्रह गोचर और क्या तिथि आपके लिए आपके जीवन में बदलाव लेकर आए हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये सप्ताह रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह में एक ग्रहण भी है और पितृपक्ष भी शुरू हो रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह काम करने वाले हैं। देखिए, ये सप्ताह जब शुरू होगा तो इस सप्ताह में कई ग्रहों की युति के कारण कई योग बनने वाले हैं। लेकिन इस सप्ताह का जो 18 सितंबर का दिन है, उस दिन पूर्णिमा तिथि है और इस पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होने वाला है। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन चंद्र ग्रहण हुआ उसका असर आपको अपने जीवन पर जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो भारत में दिखाई दे चाहे ना दे। हाँ, सूतक काल यहां मान्य नहीं होगा। और इसी दिन से श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो रहे हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में हमारे पितरों के लिए तर्पण करना, पिंडदान करना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। क्योंकि जब हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं तो हमें उनके आशीर्वाद से जीवन में खुशियां मिलती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आपके काम रुक जाते हैं, आपके कामों का पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, आप बिजनेस कर रहे हैं, बस करते जा रहे हैं, उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, घर में कुछ कलह चल रही है, घर में जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति नहीं हो रही है, यानी ऐसी कमियां हैं जो आप कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारा पितृ दोष भी होता है, हमारे पितृ भी नाराज होते हैं। तो अभी आगे आने वाले समय में 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होगा और अगले 16 दिनों तक ये रहेगा। ये एक ऐसा समय होगा जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि इन 16 दिनों में हमारे जो पूर्वज, हमारे जो पितृ, हमारे जो मृतक व्यक्ति हैं परिवार के, वो पृथ्वी पर वास करते हैं। तो इसीलिए ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये किस तरह से आपके लिए रहेगा, क्या चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी, क्या उपाय आपको करने चाहिए, चलिए विस्तार से बात करें। तो जब सप्ताह की शुरुआत होगी तो इस समय जो ग्रहों की स्थिति अगर देखें तो चंद्रमा, जो आपकी राशि के स्वामी आपके लग्न में वक्री होकर बैठे हुए हैं, वो आपको बहुत अधिक भावुक कर सकते हैं। बाकी अपनी भावनाओं पर अगर थोड़ा सा आप काबू रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दिक्कत आ सकती है भावनाओं पर काबू रखने के लिए। तो इसमें दिक्कत महसूस होगी तो थोड़ा सा बस ध्यान रखें। आप इस समय अवधि में जैसे ही सप्ताह की शुरुआत होगी तो थोड़ी झुंझलाहट मन में रह सकती है, झुंझलाहट पैदा हो सकती है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि कई बार होता है ना, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने से आपको बचना चाहिए। लोग उन चीजों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। बाकी एक दूसरी चीजों में देखा जाए तो मैं बिल्कुल कहूंगी ये वीक आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आया है। आपके भाग्य के द्वारा आपके कामों को बनाने वाला रहेगा, जिसके कारण आप अपने कामकाजी जीवन में, चाहे आपका करियर कोई भी है, तो वहां आप अच्छे पैसे कमाते हुए दिखाई देंगे। आप कह सकते हैं सामान्य से, जो आपका सामान्य जीवन है उससे कई गुना ज्यादा आप इस समय कमा सकते हैं। और इस वीक में भाग्य तो देखिए आपका सपोर्ट कर ही रहा है, और इस भाग्य के सपोर्ट के कारण ही आप सबको, आपको देखकर ऐसा प्रतीत होगा कि इस व्यक्ति के ऊपर मां लक्ष्मी कैसे मेहरबान हो गई। तो ये समय है मां लक्ष्मी भी आपके ऊपर मेहरबान होने वाली है। तो आपको भी अपने धन और पैसों, इनको सही महत्व देना चाहिए। अपने हाथों से फिसलने नहीं देना है, पैसे को संजो कर रखना है, यानी संचित करने की तरफ भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करनी है। वैसे ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी काफी उत्तम है। पारिवारिक जीवन में आपके बड़ी शांति रहने वाली है, शांति लेकर आएगा। और ना चाहते हुए भी कई बार होता है कि गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों को तो आप छोड़ दें। हो सकता है वो आपके हाथ से कोई वस्तु गिर जाए, वो टूट जाए जो आपको बहुत पसंद हो, या कोई ऐसी वस्तु खो जाए जिससे घर के सदस्य नाराज हो जाएं। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर होती रहेंगी, तो थोड़ा सा बस सावधानी आपको बरत लेनी है। सावधानी बरत लेंगे तो अच्छा रहेगा, घर में नुकसान भी नहीं होगा। और यहाँ गुरु बृहस्पति की बात करें तो आपके चौथे घर में मौजूद हैं, चौथे घर में, सुख सुविधा के घर में, जो कि यहाँ बैठकर आपके लिए अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं। और ये समय आपके नाम के लिए काफी अच्छा है,
क्योंकि जो होता है ना, कई व्यक्तियों का नाम बहुत होता है, कोई पूछता है उसका घर कहाँ है तो कहते हैं कि अरे उनका घर तो वहां पर है। तो ये जो नाम है ना, जिसे नाम से जाना जाता है, उस नाम को बनाने की कोशिश आप करते हुए दिखाई देंगे। और इस नाम को बनाने के लिए आपका भाग्य भी आपका पूरी तरीके से साथ देने वाला है, जिसका रिजल्ट ये होगा कि जिस भी काम में आप अपना हाथ डालेंगे, जिस भी काम को आप करने की शुरुआत करेंगे, उसे बिना किसी बाधा के पूरा कर पाएंगे। आप सफलता हासिल करेंगे बिना किसी बाधा के उसको पूरा करने के लिए। इसीलिए किसी भी मौके को अपने हाथ से फिसलने नहीं देना है, भरपूर फायदा उठाना है। अपने करियर में उन्नति का रास्ता आपको सुनिश्चित करके चलना होगा। स्टूडेंट्स की एक बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं उनके लिए बात करूंगी जो कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो एक तो उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत बेहतर रहेगी, मन में नए विचार होंगे, कुछ नया सीखना चाहेंगे, कुछ नया कोर्स करने के बारे में आपके मन में रहेगा, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे आप रेगुलर कर रहे हैं। तो ये चीजें आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी है। बाकी जो बाकी इसके अलावा हम स्टूडेंट की बात देखें तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें। थोड़ा बहुत हेल्थ परेशानी जरूर हो सकती है, और हेल्थ ठीक रहेगी तभी आप सभी चीजों पर फोकस कर पाएंगे, तभी आप सभी चीजों को सीख पाएंगे। इसके बाद जो 18 सितंबर का दिन है, देखिए इस सप्ताह में 16 सितंबर को तो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होने वाला है, इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और 18 सितंबर को शुक्रदेव राशि बदलेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में आ जाएंगे। उनके उस गोचर का क्या प्रभाव होगा ये भी मैं बता चुकी हूं कि क्या रिजल्ट आपको देने वाला है। तो आपके लिए तो ये योग कारक ग्रह हैं जो कि तुला राशि में जा रहे हैं, भाग्य के घर में जा रहे हैं। तो शुक्र का बहुत बड़ा सपोर्ट आपके जीवन में अब शुरू होने वाला है, जो कि 18 सितंबर से होगा। साथ में एक और चीज है कि 18 सितंबर को क्या है, 18 सितंबर को मैंने आपको बताया कि पूर्णिमा तिथि है और श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए पितरों को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो आपके जीवन की बहुत सारी मुसीबतें टल जाएंगी, बहुत सारी आपको जो नेगेटिव चीजें हैं ना उनसे आपको राहत मिल जाएगी। ऐसा ये पितृपक्ष होता है, और ये इसीलिए बनाया गया है कि आप अपने पितरों को जब याद करने के लिए एक ऐसा समय दिया गया है कि ये वो समय है, ये वो 16 दिन है जब आप अपने पितरों को याद करें, उनके लिए दान पुण्य का काम करें, उनके लिए तर्पण करें। ये वो दिन बनाए गए हैं जब पितृ पृथ्वी पर वास करते हैं 16 दिन। तो अगर आपको अपने पितरों का दिन नहीं पता है, तिथि नहीं पता है कि कब उनका श्राद्ध किया जाता है, तो आप जो लास्ट होगा पितृपक्ष का दिन, अमावस्या तिथि उसको बोलते हैं, उस दिन आप सबके लिए कर सकते हैं, पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं। बाकी जिनको तिथियां पता है वो अपनी तिथि के अनुसार कर सकते हैं कि आप अपने पितरों के निमित्त कुछ पिंडदान करें काले तिल और आटे से, और साथ में जल आप उनको दें, भूखों को खाना खिलाएं, ब्राह्मण को खाना खिलाएं। तो ये हमारे लिए और हमारे जीवन में सारी चीजें अच्छे से चलती रहें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं लोगों को जब उनके पितर उनका साथ देते हैं, पूर्वज उनका साथ देते हैं, तो वो ऊंचाइयों को छूते हैं। जीवन में अगर संतान की भी प्राप्ति नहीं है, बिजनेस भी नहीं चल रहा, ये सभी चीजों में दिक्कतें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो परेशानी होती है वो पितृदोष की भी होती है। तो ये समय है अपने उस पितृदोष को ठीक करने का। बाकी अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो देखिए प्रेम जीवन के मामले में ठीक ठाक है, और वैवाहिक जीवन के मामले में भी यहाँ चीजें जो हैं वो ठीक ठाक रहने वाली हैं। आप बड़े स्पिरिचुअल रहेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी इस समय में बढ़ सकती है। और ट्रेवल प्लान्स भी आपके लिए इस सप्ताह में बन सकते हैं, ट्रेवल की प्लानिंग भी आप इस वीक में करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बस एक छोटा सा ही है कि आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध जरूर करें, उनका आशीर्वाद इन श्राद्ध के दिनों में जरूर प्राप्त करें। और उपाय भी आपके लिए यही है कि अपने पितरों का नाम जरूर लें, उनके नाम से कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करें। बाकी साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।